Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 5, The Small Ghost of the Mountain from class 7, Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This story is written by G. Saheed. G. Saheed is a former chief of the Legal and Environment न्यूज़ ब्यूरो ऑफ मातृभूमि इन कोची, यानी कि जो जी शहीद हैं वो पूर्व चीफ रहे हैं लीगल एंड एनवायरनमेंट न्यूज़ ब्यूरो के, जो कि कोची में मातृभूमि में है। लेसन को स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले लुक एट दिस पिक्चर, इस तस्वीर को देखो। डिड यू स्पॉट द स्नो लिपर्ड, क्या आपको इस हिम तेंदुआ को आप पहचान सकते हो, देख सकते हो। डिड यू थिंक इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू स्पॉट फ्रॉम अफार, क्या आपको ऐसा लग रहा है या ऐसा सोच रहे हो कि इस तेंदुए को इस जगह पे पहचानना मुश्किल है। फाइंड आउट वॉट कैमोफ्लेज मीन्स, अब आप पता लगाओ कि कैमोफ्लेज मीन्स क्या होता है। से हाउ इट अप्लाइज टू द फोटोग्राफ, और अब बताओ कि कैमोफ्लेज का जो मतलब है वो इस फोटोग्राफ में अप्लाई होता है या नहीं। तो कैमोफ्लेज का मतलब होता है छलावरण, यानी कि आसपास के जो एरिया में अपने आप को उस एरिया से जो मतलब जो आसपास की जो चीज़ें हैं, कोई भी जानवर जब अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेता है या वह एकदम सेम टू सेम वैसा ही दिखता है, तो उसी को हम कहते हैं छलावरण, यानी कि छल का आवरण धारण कर लेना। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। द पलास कैट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो पलास की जो बिल्ली है वो दुनिया की जो जंगली बिल्लियों में सबसे छोटी बिल्ली मानी जाती है। इट इज़ अ नेम आफ्टर द जर्मन नेचुरलिस्ट पीटर साइमन पलास, अब इसका जो नाम है वो जर्मन के प्रकृतिवादी पीटर साइमन पलास के नाम पर पड़ा हुआ है। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब द कैट, वो ये जो जर्मन नेचुरलिस्ट यानी कि जो प्रकृतिवादी हैं पीटर साइमन पलास, उन्होंने ही सबसे पहले इस बिल्ली का वर्णन किया था। द पलास कैट कैन बी सीन अप टू अ हाइट ऑफ 12,000 फीट, अब जो पलास की जो बिल्ली है वो 12,000 फीट की, यानी कि पहाड़ों में 12,000 फीट की ऊंचाई पे से देखा जा सकता है। नैरो पाथ लीड टू द कैट्स टेन, और जो सकरी जो रास्ते होते हैं, यानी कि सकरा जो रास्ता होता है वो बिल्ली के गुफा तक लेकर जाता है। विच इज़ सो हाई अप अमंग द रॉक्स दैट इट सीम टू टच द स्काई, जो कि इतना ऊंचा होता है पहाड़ों के चट्टानों के बीच में और ऐसा लगता है कि ये शायद आसमान को छूने वाला है। यूजुअली मतलब कि अक्सर ऐसा होता है कि द कैट मर्ज विथ इट्स एनवायरनमेंट सो वेल दैट इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्पॉट, और अक्सर ऐसा होता है कि जो ये बिल्ली है अपने एनवायरनमेंट में, अपने पर्यावरण में इस तरीके से उसमें खो जाती है, इस तरीके से मर्ज हो जाती है कि उसे दूर से यानी कि उसको पहचानना बहुत ही असंभव होता है। दस कैमोफ्लेज इट कैन एम्ब्यूस इट्स प्रे और हाइड फ्रॉम प्रेडेटर्स, तो जो इस तरीके से जो छलावरण बिल्ली है वो अचानक से अपने शिकार पे हमला भी कर सकती है या अपने शिकारियों से बच भी सकती है। Guides assures wildlife photographers and filmmakers who arrives in Mongolia in search of the cat that they will track the cat. तो जो गाइड्स हैं यहाँ के वो विश्वास दिलाते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, यानी कि जो जंगली जीव वन्य जीव के जो फोटोग्राफर हैं और या फिल्म बनाने वाले लोग हैं जो कि मंगोलिया में आते हैं इन बिल्लियों की खोज में, उन्हें वो विश्वास दिलाते हैं कि वो बिल्लियों का पीछा करेंगे, यानी कि बिल्लियों का ट्रैक का रास्ता पता, उनके रास्ता का पता लगाएंगे। इवन दो इट इज़ इल्यूसिव, हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हाउएवर द गाइड्स वॉर्न विजिटर्स, और कभी कभी तो ये जो विजिटर गाइड हैं यानी कि जो ये वहाँ के गाइड्स हैं वो विजिटर्स को वॉर्न करते हैं, चेतावनी भी देते हैं दैट दे मस्ट हैव ग्रेट पेशेंस, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा धैर्य रखना होगा एंड बी प्रिपेयर फॉर प्रिडिक्टेबल वेदर, और उन्हें इसके लिए भी तैयार होना होगा जो कि जिस वेदर की यानी कि जो अचानक से बदल जाने वाले मौसम के लिए भी तैयार रहना होगा। सफ़ीक बसीर अहमद, यानी कि सफ़ीक बसीर अहमद अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, जो कि एक वन्य जीव फोटोग्राफर हैं फ्रॉम कोच्चि केरला, यानी कि कोच्चि केरला से हैं। ट्रेवल टू मंगोलिया इन द विंटर ऑफ मार्च 2017, यानी कि वो मंगोलिया में जाड़ों के समय में मार्च में 2017 में वो यहाँ आते हैं। ही फर्स्ट स्पेंड फॉर 4 days ट्रैकिंग एंड कैंपिंग इन द हुस्तानी नेशनल पार्क, और वो
अपना पहला जो 4 दिन है वो हुसैनी नेशनल पार्क में ट्रैकिंग और कैंपेनिंग में अपना समय बिताते हैं। देन ही स्पेंट 11 डेज इन द अल्ताई माउंटेन्स एरिया, और उसके बाद वो अपना 11 दिन अल्ताई माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों के एरिया में बिताते हैं। द लोकल गाइड अस्योर्ड हिम दैट ही वुड गेट साइटिंग ऑफ द पलास कैट, और जो वहाँ के जो लोकल गाइड्स हैं उन्हें उन्होंने दिलाया था कि वो जल्दी ही पलास कैट को देख पाएंगे, यानी कि वो पहचान पाएंगे, उन्हें देख पाएंगे। Ahmed's guide told him that the cats were active during the day and evening and that was why they had to start tracking by dawn। तो अहमद के जो गाइड ने उन्हें बताया कि जो ये बिल्लियां हैं वो अक्सर दिन में के दौरान और शाम के दौरान वो ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, और इसी वजह से उन्हें अपनी जो ट्रैकिंग थी यानी कि बिल्लियों की जो खोज थी, ट्रैकिंग थी, उन्हें एकदम भोर में सुबह ही स्टार्ट करना होता था। He said the cat could be tracked using radio telemetry एंड कैमरा ट्रैप्स बट समटाइम्स, यानी ही सेड यानी वो बताते हैं, उन्होंने बताया कि जो ये बिल्लियां हैं उनको ट्रैक किया जा सकता था रेडियो टेलीमेट्री से या फिर कैमरा ट्रैप के द्वारा, बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी क्या होता था, इट स्केप्ड देयर नोटिस, लेकिन वो कभी कभी इनकी नज़रों से वो उसके यानी कि गायब हो जाया करती थी। द गाइड ऑल्सो फॉलोड द कैट्स ट्रैक इन द स्नो, और जो ये गाइड्स होते थे वो बिल्लियों के जो बर्फ़ पे उनके पैरों के जो निशान थे उसका पीछा किया करते थे। द लैंडस्केप मेड अहमद शडर, अब जो लैंडस्केप था यानी कि जहाँ वो बिल्लियों की खोज करने जाते हैं, उसे देखने जाते हैं, जो वहाँ का लैंडस्केप यानी कि जो प्राकृतिक जो एरिया था वो पूरी तरीके से उनको कपा देने वाला था, कपकपी देने वाला था। देयर वॉज नो ग्रीनरी एट ऑल, मतलब कि चारों तरफ कोई हरियाली नहीं थी। ही आस्क्ड दैट गाइड हाउ दे वुड बी एबल टू फाइंड द पलास कैट इन कोल्ड डेजर्ट लाइक दिस, और उन्होंने अपने गाइड से पूछा कि किस तरीके से वो मतलब इस पलास कैट को इस डेजर्ट एरिया में यानी कि सुनसान एरिया में, इस ठंडे खाली सुनसान एरिया में किस तरीके से वो पलास कैट को खोज पाएंगे। द गाइड अस्योर्ड अहमद दैट द cat could be located even if it might initially be difficult to spot, and explained that a cat sitting on the snow covered rocks। द गाइड अश्योर्ड अहमद, और जो गाइड ने उसको अहमद को अश्योर किया, विश्वास दिलाया कि दैट द कैट कुड बी लोकेटेड, मतलब कि ये जो बिल्लियां हैं उन्हें लोकेट किया जा सकता, उन्हें पहचाना जा सकता, उन्हें देखा जा सकता था, इवन इफ़ इट माइट इनिशियली भी डिफिकल्ट, हालांकि मतलब कि ऐसा लगता है कि ये माइट इनिशियली मतलब शुरुआत में ऐसा लगता है कि बहुत ही मुश्किल होगा उन्हें स्पॉट करना, उन्हें पहचानना। एंड एक्सप्लेन, और उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, समझाया कि दैट अ कैट सिटिंग ऑन द स्नो कवर्ड कैट रॉक्स, मतलब कि वो जब बर्फ़ की ढके हुए कैप पे, रॉक्स पे, चट्टानों पे वो बैठी रहती हैं और बर्फ़ से ढकी हुई चट्टानों पे बैठी रहती है, तो उन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा। हाई अप इन द माउंटेन, जो कि एकदम पहाड़ों के एकदम ऊंचाई पे बैठी होती है, वुड बी हार्ड टू मेक आउट बिकॉज ऑफ इट्स वाइट कोट, क्योंकि ये पहचानना बहुत मुश्किल होता है, हार्ड होता है, क्योंकि वो वाइट कोट यानी कि जब वो माउंटेन के बीच में ऊंचाई पे बैठी होती हैं तो वाइट कोट यानी कि सफ़ेद कोट धारण किए हुए रहते हैं, मतलब उनका जो अपीयरेंस होगा वो वाइट कोट की तरह, स्नो की तरह दिखाई देगा। अहमद केम अप एम्पटी हैंडेड ऑन द फर्स्ट 2 days, अब जो अहमद हैं वो 2 दिन जो उनका बिल्लियों को स्पॉट करने में बीता वो खाली हाथ निकला, यानी कि 2 दिनों तक उन्हें बिल्लियों के दर्शन नहीं हुए। देयर वर सम एनिमल्स मूविंग इन द ड्राई स्टिप, और वहाँ पे कुछ जानवर थे जो कि इधर उधर दौड़ रहे थे सूखी घास में। मेनली रोडेंट्स यानी कि जो चूहे की प्रजाति के, जैसे चूहे, गिलहरी और बाकी जो जानवर थे वो इधर उधर उन्हें दिखाई देते थे दौड़ते हुए। द लैंडस्केप अदरवाइज वॉज जस्ट एन ओशियन ऑफ स्नोई वाइल्डनेस, और जो लैंडस्केप था वो पूरी तरीके से अदरवाइज मतलब कि इन छोटे छोटे जानवरों के, सूखी घास के अलावा जो लैंडस्केप था वो पूरी तरीके से एक स्नोई ओशियन यानी कि बर्फ़ का महासागर जैसा और खाली दिख रहा था। द ओनली अदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वॉज द वेदर, और सबसे ज़्यादा मतलब कि केवल जो इंटरेस्ट का जो मतलब कि इंटरेस्ट का जो पॉइंट था, मुद्दा था, वो एक वेदर, वहाँ का जो वेदर था, विच चेंज फ्रॉम विंडी टू स्टॉर्मी
टू हाउलिंग हरिकेन्स इन रैपिड सक्सेशन, यानी कि जो कि विच चेंज, मतलब कि जो चेंज हो जाता रहा था, परिवर्तित होता जा रहा था, विंडी यानी कि हवादार से तूफान में, यानी कि हवा चल रही थी, बाद में वो तूफान में बदल जाता था। उसके बाद हाउलिंग हरिकेन, मतलब कि एकदम गुर्राता हुआ जो हरिकेन यानी कि तूफान, आंधी जो बहुत तेज़ी में बढ़ रहा था, इन रैपिड सक्सेशन मतलब बहुत तेज़ी से वेदर चेंज हो रहा था। व्हेन द वेदर टर्न बैड, जब मौसम यानी कि जो वेदर था वो बुरी तरीके से बदल चुका था। दे लुक शेल्टर अमंग द रॉक्स, वो जब भी वेदर चेंज हो जाया करता था तो दे टुक शेल्टर अमंग द रॉक्स, वो पहाड़ों के बीच में, चट्टानों के बीच में मतलब कि शेल्टर ले लिया करते थे, सोनर ले लिया करते थे। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, द गाइड, जो गाइड था, लुकिंग इन टू द डिस्टेंस थ्रू द बिनोकुलर्स, अब द गाइड जो था वो लुकिंग इन टू द डिस्टेंस, दूर से देखते हुए, जिस दूरबीन की सहायता से, टोल्ड अहमद टू गेट हिज कैमरा रेडी, उसने अहमद को बताया कि अपना कैमरा तैयार रखें। एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा उत्साहित, अहमद ट्राई टू स्पॉट द कैट थ्रू द बिनोकुलर्स, और जो अहमद थे उन्होंने कोशिश किया कि अपने दूरबीन से उस कैट को स्पॉट करें, पहचान पाएँ, उसका पिक्चर ले पाएँ, बट ही कुड नॉट मेक इट आउट बिकॉज इट वॉज इन परफेक्ट कैमोफ्लेज, क्योंकि बट ही कुड नॉट मेक इट, लेकिन वो इसको ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि इट वॉज इन परफेक्ट कैमोफ्लेज, क्योंकि वह पूरी तरीके से कैमोफ्लेज थी, यानी कि छलावरण थी, यानी कि जिस वातावरण में बैठी थी वो उसमें छिपी हुई थी। बट ही फाइनली स्पॉटेड इट विद द हेल्प ऑफ द गाइड एंड टुक पिक्चर्स ऑफ इट टू, लेकिन अंत में उन्होंने उस बिल्ली को पहचान लिया, स्पॉटेड हो गई, एंड विद द हेल्प ऑफ द गाइड, यानी कि उस गाइड ने उन्हें बताया, मतलब उसे हेल्प किया, गाइड की सहायता से उन्हें वो स्पॉट कर पाए और उसका पिक्चर भी ले पाए। अहमद had 6 sightings in all during his 15-day stay in मंगोलिया। अहमद ने अपने 15 दिनों के स्टे मंगोलिया में रुकने के बाद उन्हें 15 दिनों में सिर्फ उन्हें 6 बार इन बिल्लियों के दर्शन हुए। ही स्पेंड 6 आवर्स डेली सर्चिंग फॉर द कैट, वो 6 घंटे इस बिल्ली की खोज में रोज़ बिताते थे। इधर ट्रैकिंग और ऑन द हाउस बैक, या तो कभी मतलब ट्रैकिंग के द्वारा यानी कि पैदल चल के, और कभी कभी घोड़े के पीठ पर बैठ के। सम प्लेसेस वर सो स्टीप, कोई जगह इतना ऊंचाई पर होता था कि दैट इट वाज ओनली पॉसिबल टू गेट देयर ऑन हॉर्स, मतलब कि वहाँ पे पहुँचना सिर्फ घोड़ों की सहायता से ही पहुँचा जा सकता था। शेयरिंग हिज पलास कैट एक्सपीरियंस विथ मी, और अपने पलास कैट के अनुभव को अब मेरे साथ शेयर करते हुए, ही रिकॉल्ड हिज फर्स्ट साइटिंग, मतलब कि उस पहली साइटिंग, जो वो पहला दृश्य जब उन्होंने पलास कैट को देखा था, वो हम बताते हैं, मतलब याद करते हुए बताते हैं कि आई कुड नॉट मेक आउट द कैट एट फर्स्ट, मतलब कि मैं शुरू में, मतलब शुरुआत में जब मैंने उस बिल्ली को देखा तो मैं उसे पहचान ही नहीं सका। आई थॉट दैट आई वॉज लुकिंग जस्ट अ पीस ऑफ रॉक, मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि मैं एक सिर्फ चट्टान के टुकड़े को देख रहा हूँ। द हेड ऑफ द कैट वॉज सिमर्ड विथ स्नो इन फैक्ट, मतलब कि जो बिल्ली का जो सर था वो पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ था। इन फैक्ट, वास्तव में, द कैट अपीयर्ड एज इफ इट वॉज अटायर्ड इन स्नो, और मतलब कि वास्तव में ऐसा लग रहा था कि जो बिल्ली थी वो बर्फ़ के कपड़े पहन रखी थी। आफ्टर फाइनली स्पॉटिंग द कैट, मतलब कि जब अंत में हमने बिल्ली को स्पॉट कर लिया, देख लिया, आई लुक्ड थ्रू द बिनोकुलर्स अगेन एंड देन आई सा दैट द फेशियल हेयर ऑफ द कैट हैड ड्यू ड्रॉप्स दैट लुक्ड लाइक आइसल्स। तो आई लुक्ड थ्रू द कुलर्स अगेन एंड देन आई सा, मतलब कि आफ्टर फाइनली स्पॉट, मतलब अंत में, सबसे अंत में जब मैंने बिल्ली को देख लिया, पहचान लिया, तो मैंने अपने दूरबीन से उसे दोबारा देखा, एंड देन आई सा, और तब मैं देख सकता था, देखा मैंने कि दैट द फेशियल हेयर ऑफ द कैट, मतलब कि उस जो बिल्ली के जो मूछें थी, यानी कि फेशियल हेयर थे, उसके बाद जो मुंह इस तरीके के जो बाल थे, हैड ड्यू ड्रॉप्स, मतलब उस पर ड्यू ड्रॉप्स यानी कि ओस की बूंदें पड़ी हुई थी, और वो बर्फ़ की टुकड़े की तरह लटक रही थी। इट वॉज सच अ मैग्निफिसेंट साइट, और यह बहुत ही शानदार दृश्य था। अहमद वेंट ऑन टू से दैट on one occasion the cat he had been watching with absolute stillness suddenly vanished from sight। तो अहमद went to say, मतलब कि वो बताते हुए कहते हैं कि एक समय तो एक अवसर ऐसा भी था कि द कैट ही हैड बीन वॉचिंग, मतलब जिस बिल्ली को वो देख रहे थे, विथ एब्सोल्यूट स्टिलनेस, मतलब कि जो बिल्कुल एकदम शांत
पड़ी हुई थी, शांत बैठी हुई थी, सडनली वैनिस्ड फ्रॉम साइट, अचानक से वहाँ से ओझल हो जाती है। अहमद वेटेड फॉर नियरली 2 hours इन द वेट स्नो बट कुड नॉट स्पॉट इट अगेन। और अहमद वहाँ पे कम से कम करीब करीब 2 घंटे तक बैठे रहे उसको फिर से स्पॉट करने के लिए, फिर से देखने के लिए उस बर्फ़ में, उस गीली सी बर्फ़ में, लेकिन वो उसे दोबारा नहीं देख पाए। द गाइड सेड दैट देयर कुड बी सीक्रेट passageway through the snow and rock that were only known to the cats। और उस गाइड ने उन्हें बताया कि ये हो सकता है कि जो सीक्रेट पैसेज यानी कि वहाँ कोई छुपा हुआ कोई अंदरूनी गुप्त रास्ता हो, पैसेज वे हो यानी कि कोई गुप्त रास्ता हो जिसकी तरह थ्रू द स्नो यानी कि बर्फ़ से होता हुआ कोई गुप्त रास्ता हो जो चट्टानों के बीच में है और जिसे सिर्फ बिल्ली ही जान सकती है या बिल्ली ही जानती है। He also warned Ahmad that there had been occasions when photographers and scientists had to leave without even a fleeting sight of the Pallas cat। ही ऑल्सो वार्न, और उसने उस गाइड ने यह भी बताया, उन्हें चेतावनी दी, समझाया अहमद को कि दैट देयर हैड बीन ओकेजन, कभी कभी ऐसा भी अवसर हो चुका है कि व्हेन द फोटोग्राफर यानी कि जब वो फोटोग्राफी करने वाले जो फोटोग्राफर्स होते हैं और जो वैज्ञानिक होते हैं हैड टू लीव, मतलब उन्हें छोड़ना ही पड़ता है बिना विदाउट इवन अ फ्लीटिंग साइड, मतलब कि इस जो एक छोटी सी जो झलक है उसको भी बिना पाए ही, इस पलास कैट की छोटी सी भी जो झलक है उसको बिना पाए ही साइंटिस्ट और फोटोग्राफर को कभी कभी वापस जाना पड़ा है। अहमद सेड दैट इट वॉज अ ग्रेट चैलेंज टू फॉलो दैट द कैट व्हेन द वेदर केप्ट चेंजिंग। अहमद बताते हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा टू फॉलो द कैट, इस कैट को फॉलो करना, उसका पीछा करना, उसको स्पॉट करना जब जो वेदर है लगातार चेंज हो रहा हो। द विंड हैड अ हाई वेलोसिटी एंड समटाइम्स सडनली टर्न इनटू अ स्ट्रीकिंग हरिकेन। द विंड हैड अ वेलोसिटी मतलब कि स्पीड एट विच ऑन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग, मतलब कि इस तरीके से जो हवा है वो हाई वेलोसिटी में चलती है और कभी कभी ये अचानक से एक स्ट्रीकिंग मतलब कि चीखती हुई तूफान में बदल जाती है, मतलब बहुत तेज़ उसका जो वेदर है बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और वो चीखती हुई आवाज़ आने लगती है, चिल्लाती हुई आवाज़ आने लगती है। देयर वर ओकेजन्स व्हेन देयर टेंट वर ब्लोन अवे, और कभी कभी ऐसा भी अवसर आया कि उनके जो टेंट हैं वो उड़ गए थे। यूजिंग द कैमरा वॉज टफ टू, और वहाँ पे जो कैमरा का इस्तेमाल करना यानी कि कैमरे का यूज़ करना वो भी बहुत मुश्किल हो जाता था। ऑल दो वेल प्रोटेक्टेड इन थिक वुलन ग्लव्स, हालांकि यद्यपि कि उन्होंने बहुत ही अपने हाथों को बचाने के लिए उन्हें गर्म ग्लव्स पहन रखे थे, ऊनी ग्लव्स भी पहन रखे थे, दस्ताने पहन रखे थे। अहमद फिंगर कुड गो नम्स, उनके अहमद की जो उंगलियां थी वो सुन्न पड़ चुकी होती थी। एंड इट बिकेम अ स्ट्रगल टू हैंडल द कैमरा, और कैमरे को हैंडल करना, कैमरे को चलाना, ये एक बहुत ही मुश्किल का काम यानी कि बहुत ही संघर्ष भरा काम हो सकता था। स्पेशल बूट्स टू वर नीडेड फॉर द ट्रैक, और उस ट्रैक में मैंने कि ट्रैकिंग करने के लिए एक अलग तरीके के जूते की आवश्यकता होती थी। एट नाइट, रात में, दे स्लेप्ट इन स्लीपिंग बैग्स एंड अंडर मेनी लेयर्स ऑफ ब्लैंकेट्स, और रात में वो स्लीपिंग बैग में सोया करते थे और जो कि बहुत सारे कंबलों के लेयर्स यानी कि कई कंबल की परतों में सोया करते थे, यानी कि वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड होती थी कि वो स्लीपिंग बैग में सोते हुए के बावजूद वो बहुत सारे कंबलों के लेयर्स यानी कि परतों के नीचे सोया करते थे। द वेकअप कॉल वुड केम एट 5 AM सा, मतलब कि एकदम सुबह सुबह उन्हें 5 बजे उन्हें वेकअप यानी कि जगाने का अलार्म मिलता था, अलॉन्ग विथ हॉट कॉफ़ी यानी कि उन्हें गर्म कॉफ़ी दी जाती थी। आई आस्क्ड पॉल विलियम्स मैंने पॉल विलियम से पूछा, अ सेलिब्रेटेड वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर, जो कि एक बहुत ही जाने पहचाने फिल्म मेकर हैं, अबाउट हिज एक्सपीरियंस इन साइटिंग द पलास कैट ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ BBC डॉक्यूमेंट्री इन मंगोलिया। तो मैंने एक बार पलास विलियम से, उनके जो कि एक बहुत ही महान फिल्मकार हैं, जो वाइल्ड लाइफ के यानी कि वन्य जीव फिल्मकार हैं, उनके अनुभव के बारे में, पलास कैट के उनको देखने और उसको फिल्माने के बारे में, जब वो BBC डॉक्यूमेंट्री मंगोलिया में बना रहे थे, तो मैंने उनके अनुभव के बारे में पूछा। ही रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, इट टुक मेनी वीक्स फॉर माई टीम टू स्पॉट इट। वो बताते हैं कि इसके मतलब इट टुक मेनी वीक्स मतलब कि कई हफ्ते लगे इस बिल्ली को, मेरी टीम को कई हफ्ते लगे इस बिल्ली को स्पॉट करने में। वी डिपेंडेंट ऑन द आइज ऑफ द नोमैडिक पीपल हु वर्क विद अस, मतलब नोमैडिक मीन्स होता है कि आसपास रहने वाले लोकल लोग।
तो वी डिपेंड मतलब कि हम उनकी आंखों पे निर्भर होते थे, जो आसपास के लोग रहने वाले लोग थे जो कि हमारे साथ काम किया करते थे। वर्चुअली नथिंग वॉज नोन अबाउट द मूवमेंट एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पलास कैट। वास्तव में नथिंग वॉज नोन मतलब कि कुछ भी हमारे द्वारा अबाउट द मूवमेंट मतलब कि ना ही हम उस बिल्लियों के क्रियाकलाप के बारे में, उनके मूवमेंट के बारे में, ना ही उनके सामाजिक जो संगठन था उसके बारे में हम जानते थे। ही सेड, उन्होंने कहा, विच इज़ लोकली कॉल्ड द स्मॉल घोस्ट ऑफ द माउंटेन, जिसको कि वहाँ के लोकल लोग उसे पहाड़ों का छोटा भूत भी कहा करते थे। ही सेड दैट वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट ड्यूरिंग द फिल्मिंग was when they located 5 kittens that were 5 weeks old in a rocky cave। मतलब कि वो बताते हैं कि हमारे जब फिल्मिंग यानी कि जब हम इन बिल्लियों के फिल्मों को फिल्मा रहे थे, उस समय एक बहुत ही नया मोड़ हमारे पास आया। वो ये था कि वी लोकेटेड 5 किट मतलब कि हमने 5 छोटी बिल्लियों के मतलब इन छोटी बिल्लियों के यानी कि पलास कैट के छोटे छोटे 5 बच्चों को हमने देखा था, जो कि बहुत ही कुछ ही हफ्तों के थे इन रॉकी केव्स यानी कि चट्टानों की गुफा में, हाई अप इन द माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों की बहुत ही ऊंचाई पर। द यंग वंस वर फुल ऑफ एनर्जी बट वुड सडनली फ्रीज। वो जो यंग वंस थे यानी कि जो छोटे किटन्स थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो पूरी एनर्जी से यानी कि ऊर्जा से भरे हुए थे, लेकिन अचानक से वो फ्रीज हो जाया करते थे। फ्रीज मतलब एकदम ऐसा लगता था कि वो जम गए, एकदम स्थिर हो जाया करते थे। व्हेन अ प्रीडेटर सच एज एन ईगल पास ओवरहेड मतलब कि जब जैसे ही यानी कि जो ये किटन्स थे वो एकदम एक्टिव थे, एनर्जेटिक थे, यानी ऊर्जा से भरे होते, लेकिन अचानक से वो फ्रीज हो जाया करते थे यानी कि स्टिल हो जाया करते थे जब उन्हें कोई शिकारी यानी कि जैसे कि ईगल, बाज वगैरह उसके ऊपर से गुजरता हुआ दिखाई देता था। ही रिकॉर्ड, वो याद करते हुए बताते हैं, द पलास कैट लुक लाइक अ मिथिकल क्रिएचर डीप इन थॉट। और वो बताते हैं कि जो पलास कैट है वो एकदम मिथिकल, एकदम ऐसे लगती है कि जो पुरानी लोक दंत कथाएं हैं उसमें जो क्रिएचर्स होते हैं यानी कि दंत कथा का मतलब कि कुछ इस मिथिकल क्रिएचर जैसा जो कि गहरी सोच में डूबा हुआ दिखाई देता है। दे आर वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरफुल एनिमल्स आई हैव एवर सीन एंड फिल्म। मतलब वो बताते हैं कि दे आर वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरफुल एनिमल मतलब कि वो आज तक जितने भी उन्होंने जानवरों के बारे में फिल्में बनाई हैं, उन्होंने इस तरीके से इंटरेस्टिंग और इस तरीके से मतलब खुशनुमा जानवर का फिल्म उन्होंने कभी नहीं बनाया है। आई हैव एवर सीन एंड फिल्म मतलब कि मैंने कभी भी इस तरीके की जानवरों को ना देखा है और ना ही उनके बारे में फिल्म बनाई है। नीरज मेहर, अब नीरज मेहर है साइंटिस्ट एट द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, देहरादून उत्तराखंड में, हु हैज़ बीन स्टडिंग द कैट सिंस 2013 जो कि इन बिल्लियों के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं 2013 से। सेड दैट द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड इंथुआसिस्ट हु वांटेड टू सी द पलास कैट इन इंडिया शुड विजिट लद्दाख। तो वो बताते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर यानी कि जो वन्य जीव फोटोग्राफी करते हैं या फिर जो उत्साही हैं, वो बिल्लियों के बारे में, जो पलास कैट के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें लद्दाख विजिट करना चाहिए यानी कि उन्हें लद्दाख आना चाहिए। द फार्मर्स एंड शेफर्ड ऑफ लद्दाख चांगतांग रीजन लव द कैट यानी कि जो किसान हैं और वहाँ के जो गडेरिए हैं वो लद्दाख चंतांग के रीजन में रहने वाले लोग हैं, उन बिल्लियों को बहुत ही पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। विच दे सी वाइल ग्रेजिंग देयर लाइव स्टॉक, और वो उन्हें मतलब कि उनको अक्सर वो देखते हैं जब वो अपने लाइफ स्टॉक यानी कि अपने मवेशियों को वहाँ पे चराने ले जाते हैं, मवेशियों को वहाँ पे घास वगैरह खिलाने ले जाते हैं। इन 2016 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN, तो 2016 में जो अंतर्राष्ट्रीय यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है असिस्ट मतलब उन्होंने ये आंकड़ा लगाया, ये अनुमान लगाया दैट द पलास कैट वाज नियर थ्रेटेंड यानी कि जो पलास की बिल्ली है वो विलुप्त होने के कगार पे है। The population had decreased because of prey depletion and loss of habitat। अब ये जो उनकी जनसंख्या है वो दिन पर दिन डिक्रीज हो रही है, घट रही है, इसलिए क्योंकि उनकी जो प्रे है यानी क्योंकि उनके जो प्रे डिप्लेशन है यानी कि उनके शिकार का जो जिनको पलास बिल्लियाँ शिकार करती हैं या वो उनका घटाव
और उनके रहने का जो आवास है उनकी भी कमी होने की वजह से इनकी पॉपुलेशन पे इसका असर पड़ रहा है। द कनाडा बेस्ड पलास कैट इंटरनेशनल कंजर्वेशन अलायंस इज वर्किंग विद द IUCN एंड अदर लाइक माइंड organization to come up with a conservation strategy to protect this unique cat. द कनाडा बेस्ड पलास कैट यानी कि कनाडा में स्थित पलास कैट इंटरनेशनल कंजर्वेशन अलायंस जो है इज़ वर्किंग विथ IUCN, मतलब कि वो IUCN के साथ मिलकर काम कर रहा है, एंड अदर लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसी तरीके की विचारधारा रखने वाले और भी संस्थाओं के साथ जो कि इस जो पलास कैट को सुरक्षित रखने की सोच रही हैं उनके साथ काम करते हुए इसके संरक्षण के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी अवधारणा बना रही है टू प्रोटेक्ट देयर यूनिक कैट, ताकि इन यूनिक कैट को जो एक इस अलग तरह की बिल्लियां हैं उनको बचाया जा सके, उनको संरक्षित किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये जो स्मॉल घोस्ट ऑफ द माउंटेन है कितनी इंटरेस्टिंग है और कितना इसको स्पॉट करना कितना मुश्किल काम है। तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही मज़ा भी आया होगा इसको पढ़कर और एक नई जानकारी भी मिली होगी। सो आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विद अदर्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।